बीच उपस्थित है ममता रायमा कानपुर से। ममता माँ, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। मेरी आवाज आ रही है? जी माँ, बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। हम सभी लालायित हैं आपकी याद सुनने के लिए। आप शुरू। मेरा कितना समय रहेगा माँ? माँ, आप 20-25 मिनट के अंतर्गत आप अपना आयोजन रखें। जी जी जी, ठीक है ठीक है, मैं शुरू जय करती हूँ। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी, प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्य पाद पीति देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी पंजाधारी दादा, बच्चे, माताओं को यथा योग स्थान पर मेरा भक्तिपूर्ण प्रेम भरा जय गुरु। और हमारी जो संचालिका है दीक्षा माँ, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ठाकुर जी के मार्ग पे चल के वो जो उनको जो कार्य मिला है उसको बखूबी करेंगी, क्योंकि उनका कार्य ही जो है वो ठाकुर जी का ही कार्य है, लोक जन कल्याण का कार्य है। इसलिए ठाकुर जी के श्री चरणों में उनके लिए मंगल प्रार्थना करती हूँ और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर परिवेश चल रहा है, इतना सुंदर सुंदर भजन हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि संगीत से ही होता है सांसों का व्यायाम। जो अभी हम लोग संगीत सुन रहे थे, ये संगीत को अगर हम लोग समझेंगे ठाकुर जी के अंदाज में, ठाकुर जी के विचारों से, तो ठाकुर जी यही कहते हैं, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, नृत्य से होता है देह का, यही व्यायाम है सहज व्यायाम, इसके सिवा नहीं कोई दूसरा। सारी बातें ठाकुर जी बोल के गए हैं, बस उसको हम लोग को पढ़ना है और समझना है। और बहुत हद तक इस कोरोना काल में हम लोग कोशिश में लगे हैं कि इसके सार को, इसके को समझें और उसको मज्जागत करने की कोशिश करें। वरना अभी तक जो किताबों में धूल मिट्टी जमी थी, जब ऑफलाइन सत्संग होता तो पढ़ने का समय नहीं, तो वो किताबें ऐसी ही पड़ी रहती थी। नारी नीति सिर्फ पुस्तक थी, आज वो पुस्तक नहीं है। आज पता चल रहा है कि वो ग्रंथों में महाग्रंथ है। आज पता चल रहा है सत्यानुसरण की बातें, आज पता चल रहा है अनुश्रुति ग्रंथ की बातें। आज न जाने कितने ग्रंथों का नाम प्रकाश में आया है और हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कोई भी चीज कभी अभिशाप और वरदान दोनों होता है, तो कोरोना काल हमारे लिए अभिशाप भी था और वरदान भी था। अभिशाप इसीलिए था, अभिशप्त इसीलिए थे क्योंकि हमारे बहुत कई नजदीकी लोगों को हम लोगों ने खोया, और वरदान इसीलिए था क्योंकि एक मंच कर दिया, एक मंच पे हम लोग सभी लोग समाहित हो गए और सभी लोग एक मंच पे आके एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान करते रहे। और आज एक विश्वव्यापी एक ही मंच पे हम लोग पूरा सत्संगी वृंद उस मंच पे है। अभी होली का रंगीन वातावरण गया है। यहाँ पर कानपुर में तो कल तक होली थी, तो इतना रंगीन होली थी, इतनी होली की तो शुभकामनाएं मैं दे ही रही हूँ आप लोग को। और इतना सुंदर परिवेश ये हम लोगों के हाथों में है कि कैसे परिवेश को रंगीन बनाए। क्या गुलाल से रंग सकते हैं, रंगीन हो जाएगा? क्या रंगों से रंगीन हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है पुरुषोत्तम की दीक्षा से रंगीन होगा। हमारा बैकग्राउंड तो रंगीन है ही, हम लोग को रंग गुलाल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इतना खूबसूरत बैकग्राउंड है। क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में हमारे पीछे हमारे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का हाथ है, जिसका इतना बैकग्राउंड सुंदर होगा, जिसका पीछे का दृश्य इतना सुंदर होगा, वो पुरुष या महिला या बच्चे कैसे सुंदर नहीं होंगे? सभी सुंदर होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बैकग्राउंड का बहुत महत्व है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन ही शुरू नहीं। कहने की बात है, सुनने की बात है, लेकिन करने की जब समय आता है तो हम सब भूल जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा है, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, परोगे नहीं दुख में।
इस बात को तो हम कहते हैं, क्या हम अटूट रख पाते हैं भक्ति? क्या हम अपने जो बातों में अडिग रह पाते हैं? नहीं, हम भटक जाते हैं, क्योंकि हम पूरा जड़ जो है जमीन में नहीं गड़ा हुआ है। जड़ ऊपर ऊपर है और पानी ऊपर ऊपर चल रहा है, तो सब कुछ ऊपर से ही निकल जाता है। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं ही अपनी ही बात कह रही हूँ कि सबको जानना पड़ेगा। हम लोग, मैं भी ये बात वाणी बहुत बोलती हूँ, और इस वाणी से मुझे शक्ति भी मिलती है कि झंझट तूफान जितना भी आए, मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी हो। कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। इसलिए डगमगा जाते हैं क्योंकि विश्वास की कमी है। ठाकुर जी कहते हैं ना, गहरे विश्वास से सब कुछ संभव है। हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, बड़ी चीजें क्या कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों को, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को। एक बार आचार्य देव जो हमारे दयाल धाम चले गए, उनके कानपुर से कोई उनको लड्डू दे गया था। यहाँ ठग्गू का लड्डू बहुत फेमस होता है कानपुर का। उसपे उसके जो उसका जो वो पैकेट रहता है, उसपे लिखा रहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये बात लिख के वो लड्डू उसकी बहुत मशहूर है, बहुत दूर दूर तक जाती है। यहाँ तक कि हम लोगों ने सुना है कि अमिताभ बच्चन जी के बेटे की शादी में, अभिषेक बच्चन की शादी में ठग्गू का लड्डू गया था। तो इतना मशहूर लड्डू है। एक बार वो हमारे अशोक दास दादा है, कस्टम में थे। अब तो कोरोना काल में वो भी परलोक गमन कर गए। तो अशोक दादा ने उनको, आचार्य देव को जाके लड्डू का पैकेट दिया, लड्डू दिया, और आचार्य देव उसको बोले बौदी माँ के पास भेज देने। बौदी माँ के पास वो पैकेट चला गया। फिर ऐसे ही जब बैठते हैं नाट मंडप पे, तो आचार्य देव तरह तरह की बातें करते हैं। वो लोगों को इतना आनंद देते हैं, और इतना आनंद देते थे कि वो ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग अधगर गगरी छलकत जाए है ना, हम लोग आधे भरे हैं तो हम लोग गुड़गुड़ आवाज ज्यादा करते हैं। जो घड़ा पूरा भर जाता है ना, वो कोई आवाज ही नहीं करता है। तो ऐसे ही हम लोग जब आधे भरे हैं तो बहुत को बहुत ज्ञान दे डालते हैं, ऐसा नहीं ऐसे चलो, ऐसा नहीं ऐसे चलो। लेकिन जब हमारा ज्ञान का घड़ा पूर्णतः भर जाएगा, कोई स्पेस नहीं रहेगा कि उसमें कोई आवाज हो। तो ऐसे ही दादा के पास वो इतने पूर्ण रूप से भरे हैं कि कहीं से कोई आवाज नहीं आती है, कहीं से कोई बनावट नहीं है। तो वहां पे दादा ने कहा कि ममता, ऐसे बोलते हैं, ममता उसमें क्या लिखा रहता है? मैंने कहा उसमें लिखा रहता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या होता है? तो आज वर्तमान आचार्य देव ने उनको कहा कि ये तो बेचने का एक तरीका है, कि वो लिखता है कि ऐसा कोई भी आदि इंसान नहीं है जिसको हम लोग ठगते नहीं है। फिर बात आई कि बाढ़ जो स्टेशन है बिहार में, वहां पर भी एक चाय बेचता है। वो कहता है खराब से खराब चाय ले लो, लेकिन उसकी चाय सबसे अच्छी होती है। ये बेचने का एक महज एक तरीका है। बस इतनी सी बात हुई, लेकिन दादा तुरंत बोले वो डब्बा मुझे चाहिए, वो डब्बा को मैं देखूंगा। अब क्या हुआ, आनंद फानंद में डब्बा मंगाया गया। लेकिन बौदी माँ के पास भी हजारों लोग रोज आते हैं। तो बौदी माँ ने वो डब्बा खाली करके एक कलकत्ता के गुरु भाई को उसमें कुछ भर के उन्होंने दे दिया, और वो भाई चला गया कलकत्ता। अब देखिए छोटी छोटी ही बातें हैं, हम लोग सोचेंगे अरे जाने दो, चला गया तो चला गया। लेकिन बौदी माँ जो थी, पति देव के आदेश का पालन की, और तुरंत उस कलकत्ता वाले गुरु भाई का नंबर उपलब्ध कराया गया। तुरंत फोन हुआ, वो गुरु भाई कहीं से भी, कितनी देर से भी, 6 घंटा 7 घंटा बाद वो डब्बा वापस आया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों क्या बड़ी बात करने चले जाते हैं। छोटी बात तो रही जाती है। छोटी बात इस तरह रह जाती है, ठाकुर जी मनुष्य प्रेमी थे, हम लोग मनुष्य को खो देते हैं। ठाकुर जी कहते थे कि मैंने एक मनुष्य के लिए मैं पूरा साम्राज्य छोड़ सकता हूँ, लेकिन हम लोग अपने साम्राज्य के लिए मनुष्य छोड़ देते हैं। कहते बहुत है, कहते हैं ना, प्रार्थना में बहुत कहा
पर किया न वैसा काम, कल्पना में प्रकट हुए फल वे व्यर्थ तमाम। प्रार्थना में तो बहुत गाते हैं, जो कहते हैं ना राधा स्वामी नाम जो गावे वही पार हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये सुबह ही गा लेते हैं तो फिर हम लोगों को क्या सोचना है, क्या समझना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ गाते हैं, हम लोग सिर्फ संगीत गाते हैं। उसको जो ठाकुर जी कहते हैं ये सांसों का व्यायाम है, इसको नहीं समझते हैं, ठाकुर जी की बातों को गहराई में नहीं समझते हैं। मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, छोटी छोटी बातें बोलती तो बहुत हूँ, लेकिन कभी कभी अपने जो पद से, अपने जो समझ से वो हट जाती हूँ। एक बार की बात है, वर्तमान जो आचार्य देव थे परलोक गमन को चले गए, उन्होंने मुझे, जब मैं वापस कानपुर आ रही थी तो परमिशन लेने जाती हूँ, तो वर्तमान आचार्य देव को ये बात पता है कि ममता मेरे से तो पूछेगी जरूर, लेकिन पापा के पूछे बगैर नहीं जाएगी, उनको ये पता है। और मैं भी वर्तमान आचार्य देव से परमिशन लेके, और तो जैसे ही परमिशन लेने गई तो वर्तमान आचार्य देव ने कहा बाबा से पूछ लेना। वो जानते थे ये बाबा से जरूर पूछेगी, क्योंकि मन में द्वंद्व चलता था। गो बिटवीन की प्रवृत्ति हम मनुष्यों में रहती है, वो गो बिटवीन कहीं ना कहीं हम पे हावी हो जाता है, क्योंकि हम अपने ऊपर इतना हम अपने को यजन नहीं करते हैं। जब हम यजन करेंगे, अपने को मजबूत कर लेंगे, तो हम बातें जब बोलेंगे तो वो बातें जाके पावरफुल होगी, वो बातें इतनी शक्तिशाली होगी कि जैसे ही हम बोलेंगे हमारा व्यक्तित्व निखर जाएगा, और जैसे ही बोलेंगे लोगों को फट से मेरी बातें समझ में आएगी। लेकिन जब हम ऊपरी आवरण पहन के कोई बात बोलेंगे, अपने को यजन से परिपूर्ण नहीं करेंगे, तो समझाना वो बात नहीं है जो अपने को यजन करके लोगों से कनेक्ट होना है। जब हम खुद शक्तिशाली नहीं है तो लोगों में शक्ति का संचार कैसे कर सकते हैं? यही सोचने वाली बात है, यही समझने वाली बात है, और इसी को ही समझना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठाकुर जी की बातों को समझ के खुद समझना है और खुद घर में भी समझाना है, क्योंकि घर की नींव जब मजबूत होगी तभी मकान आगे बढ़ेगा और बुलंद होगा। तो घर की नींव मजबूत करने के लिए हमारे जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग को पूरा अच्छे से सुदृढ़ करना है। तो ऐसी ही बात मैंने जब आचार्य देव से जब परमिशन लिया कि आज मैं कानपुर जाऊंगी, तो आचार्य देव मुस्कुराए, बोले आज नहीं जाने से क्या नहीं होगा। तो मैं सोची ये तो ऐसे ही बोल दिए, नहीं जाऊंगी तो ट्रेन का टिकट कहाँ से आएगा। विश्वास की कमी, देखिए यहीं पे विश्वास की कमी हो जाती है। तो मैंने पति से भी कहा, मेरे पति ने कहा अरे उनको जाने दो, बोलने दो, उनका काम है, उनको दुख होता है कोई जाता है तो हम लोग चलेंगे। हम लोग आए, कानपुर आए, कानपुर में जैसे ही आए, जब क्वार्टर का ताला खोले, और एक कुत्ता था, स्ट्रीट डॉग था, बहुत ही अच्छा था, बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन उसको पता नहीं क्या था, जैसे ही मैं रोटी देने गई तो उसने खट से मेरे पैर में काट लिया। तब मुझे लगा कि आचार्य देव मना करते हैं तो उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी भक्ति आएगी। और भक्ति का जब गाढ़त्व होगा तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा तो लोगों आपकी बात से ज्यादा कनेक्ट करेंगे। ठाकुर जी का स्वरूप जो है आनंद का स्वरूप है, वो कैसे लोग आनंद करते हैं ये आपको रीड करना पड़ेगा। अगर ठाकुर जी की बात उनके दिमाग तक पहुंचानी है तो हमको उसके आनंद के स्वरूप को जानना पड़ेगा, ना कि हमको अपने आनंद के स्वरूप को उनको थोपना पड़ेगा। जानना पड़ेगा कि अगले का इंटरेस्ट किस चीज में है, अगले का इंटरेस्ट किस बात पे है, वो कौन सी बातें पसंद करता है, उस बात को जान के सुन के तब उसको आनंद दीजिए। जब वो अपनी बातें सुनेगा, सोचेगा कि अरे ये तो मेरी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं, इसके लिए आपको त्याग भी करना पड़ेगा बहुत चीज, लेकिन क्यों नहीं त्याग करेंगे। ठाकुर जी मनुष्य के प्रेमी थे, मनुष्य के भूखे थे, तो हमको क्या दिक्कत है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, अपने को ही नहीं सुधार पाते हैं। मैं अपनी ही बात कह रही हूँ, मैं तो खूब आनंद में जीना चाहती हूँ और जानती हूँ कि अगले का इंटरेस्ट क्या है। अगले का इंटरेस्ट, मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ यहाँ बहुत आनंद बनाया जाता है, तो मैं वहां पे अगर मैं सर पे पल्ला रख के ठाकुर जी की बात बीच में आनंद में करनी चले जाऊंगी तो मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे,
उनके आनंद में अपने को सराबोर करना है। जब खूब सराबोर हो जाता है, नशा चढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर नशे में आदमी जब आपकी बात करेंगे तो सुनेगा। और हम लोगों को क्या डरना है, हम लोगों के हाथ में इष्ट नशा की डोरी है। ठाकुर जी कहते हैं ना, इष्ट नशा की डोरी धरकर डूब लिए तल अचल में, अमूल्य रतन धन संग्रह करके समता डोले सस्ती जल में। हम लोगों के हाथ में जो इष्ट नशा की डोरी है, उसको हम पकड़े हैं तो वो हमको भव सागर में डूबने नहीं देगा। डूबते डूबते भी वो नशा की डोरी से हम लोग ऊपर आ जाएंगे। तो हम लोग को भी ऐसे ही करना है। मुझे जो इस फील्ड में याजन करने पे जो मुझे लगता है, और मैं जो अपने स्टेटस में भी जो मेरा देखते होंगे, मैं बहुत आनंद करती हूँ। चाहे जिस भाषा में भी वो आनंद चाहते हैं। ऐसा है, एक बार मेरे स्टेटस को मुकुनिदा जो खासम खास है हमारे वर्तमान आचार्य देव के, वो देख के आज वर्तमान आचार्य देव को बोले, अरे ममता तो बहुत नाचती गाती है, ममता तो बहुत आनंद करती है। तो आचार्य देव ने ही कहा, तभी तो वो जी रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बीमारियों का खजाना है। और हम लोगों की इच्छा देखिए, हम लोगों को जो इच्छा है मर्यादा में रह के उसको पूरा करना है। लोगों की जो इच्छा है उसको पूरा करके देना है, लेकिन मर्यादित मर्यादा में रह के। हमारी अंदर से बहुत इच्छा होती है कि मैं नाचूं, लेकिन मैं द्वंद में फंसी रहती हूँ। मैं ठाकुर जी का दीक्षा ली हूँ, फिल्मी गाने पे नाचूंगी, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन नहीं, आपको मर्यादा में रह के हर समाज के साथ आपको उस समाज में विलीन होना है। जब समाज में विलीन होंगे तो समाज आपके साथ विलीन होगा। जब समाज विलीन हो जाएगा तो देश राष्ट्र सब विलीन हो जाएगा। तो ये ठाकुर जी का जो आनंद का स्वरूप है, और ठाकुर जी की बातों में कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने ये बात कही है तो यही सही, ठाकुर जी ने ऐसे कहा है तो यही सही। उसमें जहां मिलावट करेंगे, तो जैसे खोया मिलावट का अभी मिल रहा था होली में, कितने लोगों का पेट खराब हुआ। लेकिन ठाकुर जी की बातों में अगर मिलावट करेंगे तो ये पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर क्या पूरी आत्मा नष्ट हो जाएगी, और हमारा जीवन नर्क के द्वार में आएंगे। जैसे नफर चंद घोष ने ठाकुर जी की बातों में अपनी बात मिलाकर उन्होंने अपने को परलोक गमन की रास्ता प्रशस्त किया। ठाकुर जी, उनको डायबिटीज रहते हुए भी अन्न विनय करने पर ठाकुर जी ने उनको छोटी सी मिठाई खाने को कहा था। खूब खुश हुए थे कि ठाकुर जी ने मुझे मिठाई खाने को कहा। लेकिन हलवाई को उन्होंने ये नहीं बताया कि ठाकुर जी ने बिल्कुल छोटी मिठाई खाने को कहा है। उन्होंने कहा एक मिठाई, तो वो मान रहे थे ठाकुर जी एक बोले हैं, लेकिन तुम 250 ग्राम का बनाना। ठाकुर जी की बातों में उन्होंने मिलावट किया और परलोक गमन कर गए। उसके बाद भक्त वृंद ने ठाकुर जी पे उंगली उठाई। हम लोग कुछ भी होता है तो सबसे पहले हमारी उंगली ठाकुर जी पे। मैं क्या बोलूं दूसरे को, मेरे ही घर की बात है। कोरोना काल में मेरे जो ब्रदर इन लॉ देवर का देहांत हो गया, उसके बाद से हमारे घर वाले कहते हैं कि अब क्या करेंगे, इष्टवृत्ति तो कोई बचा पाया। लेकिन ऐसी विडंबना है, कितना पूजा पाठ वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसी विडंबना है कि हम अपने घर वालों को समझाने में असमर्थ है। लेकिन हम लोग उन लोगों के सबके लिए इष्टवृत्ति कोई ना कोई जो करता है करते रहते हैं कि उनका मंगल हो। क्योंकि ठाकुर जी पर हम लोग उंगली उठाना बहुत आसान है, और ठाकुर जी पर की बातें को मान के अगर जड़ से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर हम डगमगाएंगे नहीं। इसलिए आचार्य देव जो आए हैं वो हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं, वही बता रहे हैं शोक में विकर्षण है। कोई नहीं बताने वाला है कि आप शोक मत मनाओ, शोक करने से क्या होता है। आचार्य देव ने बताया कि शोक में विकर्षण है, शोक में भटकाव है, तो ऐसे भटकाव का रास्ता क्यों अपनाएं। अच्छे मार्ग पे चलें और ठाकुर जी के मार्ग को प्रशस्त करें। ठाकुर जी का स्वरूप आनंद का स्वरूप है और प्यार का स्वरूप है। प्यार बांटते चलो, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो क्यों नहीं इस महंगाई के जमाने में प्यार की मुद्रा मार्केट में लाइए और मनुष्य से मनुष्य की को भेंट कराइए, और उसको अगर मनुष्य खरीदा जाता है तो आपके पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। ठाकुर जी बोलते हैं रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी के शव बंधे रहेंगे, रो में रहोगे अटल। और ठाकुर जी बहुत सारी बातें कह के गए हैं।
हम लोगों को छोटी छोटी बातों को चरितार्थ करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है, मृदुभाषी होना है, आशा प्रत्याशा में नहीं जाना है। काम क्रोध लोभ मद लोभ सब में होता है, इनकी दिशा बस बदलनी है, इनकी दिशा ठाकुर जी की ओर कर देनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे फास्ट जो बॉलर रहता है, बैट्समैन जब उसको थोड़ा सा टच कर देता है तो वो छक्का लग जाता है। उसी तरह काम क्रोध लोभ ये हमारे अंदर रग रग में बसे हैं, बस थोड़ी सी उनको टच कर देना है, ठाकुर जी के रंग में दिशा दे देनी है, अपने आप दिशा हम लोग दिशा अच्छी दिशा में चलेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए एक बार फिर से प्रेम प्रकाश दा के पूरे परिवार को उनकी बेटी की उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दरभंगा के सभी गुरु भक्तों को मेरा जय गुरु, और सभी मंगल से रहे। जय गुरु।